हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास जीके जीएस की है, जिसके अंदर हम एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज की ये हमारी 12वीं क्लास है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, शायद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अब मैंने जूम कर दिया है, तो अब आप इसका जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। लिखा है बाली यात्रा, जिसका शाब्दिक अर्थ है बाली की यात्रा, जो विशेष रूप से बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है, लेकिन ये कहाँ पर मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिएगा, कटक, वेल्लूर, गुरुग्राम या फिर कोच्चि में। बाली यात्रा जो त्यौहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है, इसका आंसर करना है। तो दोस्तों देखिए, उड़ीसा के अंदर महानदी पर गदगड़िया घाट पर कटक शहर में बड़े उत्साह के साथ बाली यात्रा मनाया जाती है। तो ये उड़ीसा के कटक में ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसका जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कटक, उड़ीसा के अंदर ये त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, साकेवा डैश के किरात खाम्भू राय समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है, और ये कहाँ का त्यौहार है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर सिक्किम। तो साकेवा जो है ये सिक्किम के किरात खाम्भू राय समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नैसी, अपाटनी और बोकार जैसी भाषाएं डैश में व्यापक रूप से बोली जाती हैं। कहाँ पर बोली जाती हैं? बोकार, अपाटनी, नैसी भाषाएं असम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर नागालैंड। तो ये भाषाएं जो हैं ये बोली जाती हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं ये जो प्रश्न है एसएससी, दिल्ली पुलिस, एसआई, सीएपीएफ, इन सभी में पूछा गया है। तो आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, क्रेनील त्यौहार फरवरी महीने में कहाँ की अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये फरवरी महीने में मनाया जाता है। क्रेनील त्यौहार है, इसका नाम जो है क्रेनील है, और ये अंगामी जनजाति के द्वारा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर नागालैंड। तो कहाँ पर मनाया जाता है बताइएगा। दोस्तों, ये जो त्यौहार है ये नागालैंड में अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, और फरवरी माह में। तो ऑप्शन नंबर 4 ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कुंभ मेले से संबंधित नहीं है? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है? नासिक, त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन, हरिद्वार या फिर पुरी। तो इनमें से वैसे तो कई जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, लेकिन इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? तो दोस्तों, ये जो मेला है कुंभ का, ये 12 वर्षों के चक्र में मनाया जाता है, जो कि प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, इन सभी जगहों पर मनाया जाता है। जो कि पुरी जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल रॉन्ग है। पुरी के अंदर कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रोंगाली बिहू किस महीने में मनाया जाता है? मई, जनवरी, अगस्त या फिर अप्रैल। तो असम का जो त्यौहार है बिहू, ये किस महीने में मनाते हैं? रोंगाली बिहू पूछा गया है, तो अप्रैल के महीने में इसे मनाया जाता है, और ये फसल कटाई से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसे हम बोगाह भी कहते हैं। अगला प्रश्न, तिरुवाथिरा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। तिरुवाथिरा ये एक सांस्कृतिक उत्सव है, और कहाँ का है ये आप बताइए। तो केरल का ये उत्सव है, सांस्कृतिक उत्सव है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? वांगला, कांग, चिंगबा, बिहू या फिर खार्ची पूजा। त्रिपुरा का कौन सा त्यौहार है? तो दोस्तों, हमारा जो आंसर है वो खार्ची पूजा हो जाएगा। खार्ची पूजा त्रिपुरा के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में एक है, और यह 14 देवताओं के मंदिर परिसर में अगरतला में मनाया जाता है। खार्ची शब्द की अगर बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति ख्या शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और खार्ची पूजा में मूल रूप से धरती माँ के मासिक धर्म के बाद के चक्र को साफ करने के लिए ये पूजा मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल सही आंसर होगा, खार्ची पूजा।
अगला प्रश्न है, झारखंड के जनजातीय लोगों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। अब यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है वो देख लीजिएगा। ऑप्शन हमारा है नोम क्रेंग, लोसर, सुआता, भगत पर्व। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, झारखंड के आदिवासी लोगों में भगत पर्व को बुद्ध बाबा की पूजा के रूप में मनाया जाता है। लोग इस दिन के दौरान उपवास यानी कि व्रत भी करते हैं और नहाने वाले पाहन को पुजारी को सराना मंदिर नामक आदिवासी मंदिर में ले जाते हैं। तो ये त्यौहार जो है भगत पर्व यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नागालैंड की अंगामी जनजाति के द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। सेक्रेनी, लोसुंग, हार्नबिल या फिर माजुली। नागालैंड की बात हो रही है। नागालैंड की अंगामी जनजाति, जो कि मैंने पहले प्रश्न में आपको बताया भी है, तो आप बता सकते हैं। इसका आंसर फरवरी के माह में मिनी हॉर्नबिल ट्राइबल फेस्टिवल के भाग के रूप में सेक्रेनी प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आप नागालैंड को देखकर हॉर्नबिल आंसर बिल्कुल नहीं करेंगे, सेक्रेनी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डैश में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर बिलक्कू उत्सव मनाया जाता है। तेलंगाना के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, कर्नाटक या फिर केरल। तो आंसर क्या होगा इसमें से, आंसर हमारा हो जाएगा मकर बिलक्कू। जो त्यौहार है अत्यंत महत्वपूर्ण एक वार्षिक उत्सव है जो वर्ष में एक बार मनाया जाता है और केरल में सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति के दौरान ये आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 केरल के अंदर मकर बिलक्कू उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कीचड़ उछालना और खेतों में दौड़ना, किसी आदमी के द्वारा गर्जना करती हुई भैंसें दौड़ाना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्यौहार के विशिष्ट दर्शनीय चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, कीचड़ उछालना, खेतों में दौड़ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस त्यौहार में कहाँ पर होती हैं, जो कि आपको प्रश्न में ही दिया है कर्नाटक में। तो कर्नाटक के अंदर किस त्यौहार के अंदर होता है, महामस्तकाभिषेक, पत्तदकल, कंबाला या फिर करागा। 21 उत्सव के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कंबाला महोत्सव। आप कह सकते हैं कर्नाटक के अंदर ये सारी यहाँ पर प्रदर्शनाएँ या दर्शनीय चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने डैश तक टीका उत्सव नामक एक टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया था। कब से कब तक किया था, 11 से 14 अप्रैल 2021, 1 से 4 अप्रैल 2021, 15 से 18 अप्रैल 2021 या फिर 5 से 9 अप्रैल 2021। अब आपको बताना है कि भारत सरकार ने टीका उत्सव जो है ये कब से कब तक आयोजित किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोविड-19 यानी कि जब कोरोना काल आया था उसी के खिलाफ अधिक से अधिक योग्य लोगों का टीकाकरण करने के लिए भारत सरकार ने 11 अप्रैल 2021 को 4 दिवसीय टीकाकरण का जो उत्सव है ये आरंभ किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका उत्सव को कोरोना के खिलाफ दूसरे बड़े युद्ध की शुरुआत बताई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 11 से 14 अप्रैल 2021 तक ये उत्सव मनाया गया, टीकाकरण उत्सव या टीका उत्सव। अगला प्रश्न है, सिक्किम के किस त्यौहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है कि वराह मिजोर, लोसर, इंद्र जात्रा या फिर साकेवा। तो सिक्किम के किस त्यौहार में भूमि पूजा या फिर चंडी पूजा के नाम से हम जानते हैं। तो इसका आंसर आप सभी को करना है कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा साकेवा, जो कि सिक्किम के क्या हो जाएगा, साकेवा सिक्किम के किरात खम्बू राय समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, साकेवा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन मनाया जाता है। महावीर जयंती, काली पूजा, दशहरा या फिर होली। तो अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार है, होली है, दशहरा है, काली पूजा है। तो काली पूजा जो त्यौहार है ये कार्तिक के महीने में अमावस्या की रात को मनाया जाता है। ये हमारा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2। और उसी दिन दिवाली के रूप में भी हम मनाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जब अन्य क्षेत्रों में देवी लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, काली पूजा को श्यामा पूजा के नाम से ही जाना जाता है। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे, आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सॉन्क्रेन कहाँ या किसका एक पर्व है। जैनों का पर्व है, बौद्धों का, सिखों का या ईसाइयों का।
सांकेन जो त्यौहार है या उत्सव है, ये बौद्धों का एक उत्सव है, बौद्धों का एक पर्व है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बताइएगा, फतोरपा यात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, गोवा, केरल या हिमाचल प्रदेश? फतोरपा यात्रा गोवा के सबसे प्रसिद्ध यात्रों में से एक है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, गोवा के अंदर ये त्यौहार मनाते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिएगा, डैश नेल्लोर की बड़ी शहीद दरगाह में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला 3 दिवसीय महोत्सव है। कौन सा महोत्सव है? भेल्दिया, बैसागु, अली ए लिगांग, रोटेला पांडुगा। अजीब अजीब से नाम है, जो कि हो सकता है आपने कभी पहले ना भी सुना हो, लेकिन अब क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो आपको बताना ही होगा। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रोटेला पांडुगा। रोटियां जो हैं, रोटियां की ईद या रोटेला पांडुगा आंध्र प्रदेश में नेल्लोर में बड़ा शहीद दरगाह में आयोजित होने वाला 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दुर्गा पूजा का त्यौहार दुर्गा पूजा का त्यौहार जो है वो डैश पर देवी दुर्गा की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब ये ऑप्शन देखिए, जरासंध, रावण, हिरण्यकश्यप या फिर महिषासुर। तो यहाँ तो हमें लगता है सभी इसका आंसर कर पाएंगे। दुर्गा पूजा को दुर्गोत्सव या शारदोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, जो राक्षस या फिर राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय की याद दिलाता है, और ये वार्षिक 10 दिवसीय हिंदू त्यौहार है। देवी दुर्गा ने 10वें दिन राक्षस राजा का वध किया था, और इसलिए इसी दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर 4, महिषासुर पर देवी दुर्गा के विजय के उपलक्ष्य में मनाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? विशु, फूलदेई, डोल जात्रा या नुआखाई? उत्तराखंड के अंदर हम फूलदेई का त्यौहार मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? लोहड़ी, होला मोहल्ला, तीज या बैसाखी? पंजाब के अंदर आपसे पूछा है, देखिए पंजाब के अंदर बैसाखी सिखों और हिंदुओं के लिए एक बसंत फसल त्यौहार है बैसाखी। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही आंसर होगा। ये एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट में पूछा गया 2022 का प्रथम पाली का प्रश्न है, तो ये सारी चीज़ें भी आप देखते चलिएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को के द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? दुर्गा पूजा, रामनवमी, जन्माष्टमी या फिर महाअष्टमी? आंसर हमारा दुर्गा पूजा हो जाएगा। दुर्गा पूजा को विरासत की सुरक्षा पर यूनेस्को के 2003 सम्मेलन की अंतर सरकारी समिति ने दिसंबर 2021 में पेरिस, फ्रांस में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में प्रतिनिधि सूची में कोलकाता में दुर्गा पूजा को शामिल किया है। तो ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। अगला प्रश्न, गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा या फिर उड़ीसा? तो गुड़ी पड़वा का त्यौहार हम मनाते हैं महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन डैश के नाम से जाना जाता है? ईद उल फितर, रमज़ान, ईद उल अजहा, मिलाद उन नबी? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन जो हम मनाते हैं उस दिन को क्या कहा जाता है? तो उस दिन को कहा जाता है मिलाद उन नबी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न, जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, रमज़ान के पवित्र महीने के आखिरी दिन को कौन सा त्यौहार मनाते हैं? मिलादुन नबी, ईद उल फितर, शब-ए बारात या फिर ईद उल जुहा? रमज़ान का जो एक पवित्र महीना है जो मुसलमानों के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें वो रोज़ा रखते हैं, तो इसमें आखिरी दिन जो होता है उसे हम किस त्यौहार के रूप में मनाते हैं? आप सभी को पता होगा। यहाँ पर हम ईद यानी कि ईद उल फितर जो उपवास तोड़ने का एक अवकाश है, वहाँ पर उपवास के मुस्लिम पवित्र महीने रमज़ान का एक अंत का प्रतीक है। तो दिन को छोटा ईद या फिर केवल ईद भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 ईद उल जुहा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पर आप कह सकते हैं 20 से 25 क्वेश्चनों को किया होगा। आप सब में से कितने लोगों ने यहाँ पर आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा सही किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास आपको अच्छी लगी, प्रश्न आपको अच्छे लगे
तो भी आप इस क्लास में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही इस क्लास को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगली क्लास में मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।